नन्हे कीट शरीर से भले ही छोटे लगते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क भी गुड़ा भाग कर लेते हैं। अध्ययनों में ये पाया गया है कि भंवरे, मधुमक्खियां और चींटियां अलग अलग मार्गों की तुलना करती हैं और सबसे बेहतर रास्ते को चुनती हैं। बात अगर केवल चींटियों की करें तो वह रास्तों को याद रखने के लिए लैंडमार्क के रूप में एक रसायन फेरोमोन का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा करने वाली चींटियों को ट्रेल लेइंग एंट्स कहते हैं। लेकिन उन चींटियों का क्या जो फेरोमोन का उत्पादन नहीं करती, वो किस तरह से अपने मार्ग का चुनाव करती हैं? आइसर कोलकाता के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया शोध बताता है कि क्वीनलेस एंट्स यानी कि रानी रहित चींटियां ऐसा कर पाने में सक्षम होती हैं। ये शोध जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में प्रकाशित हो चुका है। रास्तों का चयन चींटियां कैसे करती हैं? इस व्यवहार को जानने के लिए शोधकर्ताओं ने रानी रहित भारतीय चींटी डियाकैमा इंडिकम पर अध्ययन किया। ये काली चींटियां 20 से 300 की संख्या में छोटी छोटी कॉलोनी बनाकर रहती हैं। ये सभी चींटियां वयस्क होती हैं और सभी अंडे देने में सक्षम होती हैं। किसी प्राकृतिक या अन्य वजह से जब इनके घर नष्ट हो जाते हैं तो इस कॉलोनी के कुछ सदस्य, जो कि एक्सप्लोरर कही जाती हैं, नए घर की तलाश करती हैं और उस स्थान का चयन करती हैं जहां वो दोबारा अपना घर बसा सकें। संख्या में बहुत कम ये एक्सप्लोरर या खोजी चींटियां दल के अगुआ की तरह व्यवहार करती हैं और अपनी कॉलोनी के हर सदस्य को नई कॉलोनी तक पहुंचाने में मदद करती हैं। इस दौरान सामान्य चींटी अगवा चींटी के पीछे पीछे चलते हुए उसके पैर और पेट को अपने एंटीना से तब तक छूती रहती है जब तक दोनों नई कॉलोनी में ना पहुंच जाएं। इस दौरान अगवा चींटी पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। वो अनेक चक्कर लगाती है और एक एक कर सभी चींटियों को पुरानी कॉलोनी से नई कॉलोनी में शिफ्ट करती है। चींटियों के इस व्यवहार को और गहराई से जानने के लिए शोधकर्ताओं ने प्रयोग किए। अपने पहले प्रयोग में उन्होंने अगवा चींटी का अध्ययन किया और देखा कि क्या वो पुरानी कॉलोनी तक जाने के लिए समान दूरी वाले 2 रास्तों को चुनती हैं। इसके लिए उन्होंने 2 बॉक्सेस को पुरानी और नई कॉलोनी के रूप में स्थापित किया और इसे लकड़ी के 2 पुलों से जोड़ा जो कि समान दूरी के थे। शोधकर्ताओं ने देखा कि नई कॉलोनी में जाने से पहले अगवा चींटी ने दोनों रास्तों को एक्सप्लोर किया और नई कॉलोनी में स्थापित होने के लिए दोनों ही रास्तों को चुना। दूसरे प्रयोग में 2 घर बनाए गए। इनमें से एक पुल के रास्ते को छोटा बनाया गया, जबकि दूसरे को घुमावदार और लंबा बनाया गया। अब अध्ययन में पाया गया कि करीब 60% अगवा चींटियों ने छोटे रास्ते को चुना, जबकि 37% चींटियों ने दोनों रास्तों को चुना। केवल कुछ चींटियां ऐसी थी जिन्होंने लंबे रास्ते को चुना। तीसरे प्रयोग में शोधकर्ताओं ने पुरानी कॉलोनी से नई कॉलोनी की ओर जाने वाले छोटे बड़े 4 रास्ते बनाए। शोधकर्ता इस बार देखना चाहते थे कि चींटियां दाएं या बाएं तरफ जा रहे रास्तों में से किसे चुनती हैं। इसके लिए उन्होंने अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता बनाया और बीच में 2 डिसीजन पॉइंट बनाए गए जहां पे चींटियां छोटा बड़ा रास्ता चुन सकती थी। अगवा चींटियों ने हमेशा की तरह रिलोकेशन से पहले चारों रास्तों का अध्ययन किया, लेकिन इनमें से आधी से ज्यादा चींटियों ने डिसीजन पॉइंट पर छोटे रास्ते का चुनाव किया। चींटियों में पाए जाने वाले सेंसरी सिस्टम यानी कि संवेदी प्रणाली जैसे दृश्य, स्पर्श और पथ एकीकरण के द्वारा ये छोटे पथ का चुनाव कर पाती हैं। चींटियों के इस व्यवहार के अध्ययन से उनकी दृढ़ता और कार्यकुशलता का पता चलता है, जो उनके अस्तित्व और फिटनेस दोनों को प्रभावित करता है। इस अध्ययन से फेरोमोन उत्पन्न न करने वाली अन्य सैकड़ों चींटियों के अध्ययन में भी मदद मिलेगी।